नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज हम क्लास पढ़ेंगे सहायक संधि की। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने सहायक संधि जो है राजस्थानों पर थोप दी थी। थोपी कैसे थी? ऐसे नहीं थोपी थी। मराठा और पिंडारी को आक्रमण हुए थे। तब राजाएं जो थे बहुत परेशान थे उनसे, मराठा और पिंडारियों से। तब जाकर ये ब्रिटिश सरकार ने उनको सुझाव दिया, भाई तुमसे हमसे ये संधि करो, यानी संधि यानी ट्रीटी। तो हमसे ट्रीटी करो और हम आपको सुरक्षा देंगे। सुरक्षा कैसे देंगे? उनके आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी देंगे, यानी उस राज्य में जो है वो अपनी सेना खड़ी कर देंगे, बंदूकें तोपें लाद देंगे। फिर जैसे ही कोई भी मराठा पिंडारी आएगा उसको डिश 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 उसको डिश डिश करके उड़ा देंगे। ठीक है दोस्तों। अब सहायक संधि की नीति किसने लागू करी थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू करी थी। ये उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। किस टाइम के? 1803 में। ठीक है दोस्तों। इन इनसे दो क्वेश्चन बनते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली मतलब किसने सहायक संधि की घोषणा करी थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने करी थी। और कब करी थी? 1803 में करी थी। 1803 में इन्होंने जो है भरतपुर ने और इसने अलवर ने उनकी मतलब एक्सेप्ट किया था सहायक संधि को। ठीक है दोस्तों। अब दो क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य ने सबसे पहले सहायक संधि की घोषणा एक्सेप्ट करी थी? तो भरतपुर ने करी थी। दो क्वेश्चन आ सकते हैं। किसने विस्तृत एवं रक्षात्मक रूप से सहायक संधि जो है एक्सेप्ट करी? उसका तो उत्तर आएगा अलवर। अलवर। लेकिन पहले कौन डर गया था? भरतपुर। भरतपुर पहले डरा था, अलवर बाद में डरा था। ठीक है। आपको पता है भरतपुर अलवर कहाँ पर है? हमारे जो पूर्व पूर्व है ना, यानी पूर्व जयपुर के उस साइड, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर उस साइड के। ठीक है दोस्तों। अब ये आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बनेंगे। उन्होंने ये कहा था कि आंतरिक जिम्मेदारी जो आंतरिक मामले हैं उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी आंतरिक मामलों में से हमको कोई मतलब नहीं है। तुम रामकांड जानो, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अंग्रेज है। अंग्रेज क्या है? एक घड़ा है जिसके ऊपर पानी डालोगे तो वो फिसल जाएगा। चिकना घड़ा है अंग्रेज। तो क्या दोस्तों, उन्होंने क्या किया था? हर मामले में वो अपनी टांग अड़ाते थे। हर मामले में टांग अड़ाते थे। इसका मतलब क्या है? जो वहां की राजा थे वो भी परेशान रहते थे इनसे, लेकिन अड़ाने के बावजूद भी वो उनकी बात मानते थे। इसकी वजह से, क्योंकि अगर उनकी बात नहीं मानी तो अंग्रेज क्या करते थे? मराठा और पिंडारियों का आक्रमण करवा देते थे। आक्रमण करवा दिया तो राजा कांप गए। अंग्रेजों ने उनकी सुरक्षा कर दी, तो ये दबे दबे रहते थे दोस्तों। ठीक है। समझ में आ गया? इसमें 4 क्वेश्चन ही 5 क्वेश्चन बनते हैं। सहायक संधि की घोषणा किसने करी थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और सबसे पहले जो है क्वेश्चन, ये बहुत बार आ चुका है। सबसे पहले सहायक संधि किसने एक्सेप्ट करी? किस राज्य ने एक्सेप्ट करी थी? तो भरतपुर ने करी थी। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन होगा विस्तृत एवं रक्षात्मक रूप से सहायक संधि किसने एक्सेप्ट करेगी? तो उसका हो जाएगा अलवर ने। ठीक है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा कि जो सहायक संधि जो है एक्सेप्ट कब की गई थी? 1803 में की गई थी, अलवर भरतपुर के द्वारा। ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में आ रहा है आपको तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा और मुझे मोटिवेट मिलेगा दोस्तों। अब उन्होंने ये बोल दिया भाई कि हम 4-5 क्वेश्चन बन गए, और ये 4-5 क्वेश्चन क्या बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। राजस्थान में हर एग्जाम में ये 4-5 क्वेश्चन हमेशा। ठीक है दोस्तों। इससे पहले हमने क्लास में पढ़ी थी सहायक संधि की नीति, तो मैंने उसी चीज को थोड़ा सजा के मिटा दिया है और आपको आराम से बताऊंगा कि किसने संधि पहले करी थी, किसने बाद में करी थी। तो दोस्तों सहायक संधि जो नीति है ना, वो करी थी किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब करी थी? 1803 में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आती है आर्थिक अधीनस्थ पार्थकी की नीति। समझ में नहीं आ रहा तो मैं पहले बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि अपन और मैं थोड़ा बेटर क्लास को कर सकूं दोस्तों। ठीक है। अब ये जो नीति थी, पहला क्वेश्चन आएगा, ये नीति कौन लागू करी? कौन लागू करी? तो उस टाइम थे जनरल गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हॉर्डिंग्स। कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग्स। लॉर्ड हॉर्डिंग्स मतलब अंग्रेज का बच्चा। ठीक है दोस्तों। लॉर्ड हॉर्डिंग्स मतलब अंग्रेज का बच्चा। ठीक है। अब इन्होंने, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले किसने करी? सबसे पहले में आ जाएगा करौली।
ठीक है, देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले हमने सहायक संधि करी थी उसके हिसाब से ही मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। विस्तृत रूप से संधि किसने करी थी? कोटा ने। याद रखना, विस्तृत रूप से संधि किसने करी थी? कोटा ने। ये बन गए अपने 3 क्वेश्चन बन गए, यही आते हैं एग्जाम में, इससे अलावा कुछ भी नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, पहले हो गया किसने लागू करी? लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने। दूसरा हो गया सबसे पहले करोली ने। तीसरा हो गया विस्तृत एवं रक्षात्मक रूप से, इसको ऐसा लिख लो, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ लेकिन रक्षात्मक लिखा नहीं है मैंने, रूप से जो संधि करी थी वो करी थी कोटा ने। अब संधि कब की थी? संधि करी थी, इसकी सन लिख लेना 1817। यह आएगा दोस्तों, क्वेश्चन आएगा कि अधीनस्थ पार्थक्य की जो संधि है वो कब हुई थी? 1817, 1803, 1812, 1816। अपन का उत्तर क्या होगा? 1817। ऐसा नहीं हो आप कंफ्यूज हो जाओ, ये हो, नहीं नहीं, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना अपन को। 1827 का उत्तर है और यही एग्जाम में टिक मार्क करके आना है। ठीक है दोस्तों, अब क्यों हुई थी वो इधर देखो। उस टाइम क्या हो रहे थे? मराठों और पिंडारियों के आक्रमण हो रहे थे, उनकी लूट घसुट हो रहे थे, आते थे और सोना चांदी जेवर वगैरह जो भी थे, जो भी इनके पास मिलता था वो सब ले आते थे। राजाओं के पास इतनी सेना नहीं थी कि वो इसको मैनेज कर सके। अब क्या होता है, ये लेके आता है लॉर्ड हॉर्डिंग्स ये वाली संधि कि तुम हमसे ये संधि करो, हम तुम्हें उसके बदले एडजस्टमेंट कर देंगे। तो ये संधि क्यों की गई थी? ये संधि की गई थी मराठों पिंडारियों की लूट से तंग आकर वहां के जो राजाएं थे उन्होंने अंग्रेजों से ये संधि कर ली थी दोस्तों। ठीक है, समझ में आया आपको? और इससे जो है क्वेश्चन यही बनते हैं, इसके अलावा इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने लागू करी थी, कब करी थी? 1817 में करी थी। और क्यों करी थी? मठार पिंडारियों की लूट से तंग आकर राजाओं ने उससे संधि कर ली थी। चौथा क्वेश्चन, पहले किसने करी थी? करोली ने करी थी। और 5वां क्वेश्चन, कब हुई थी? कब क्या? कोटा ने कब करी थी? 1817 में करी थी। और किसने विस्तृत एवं रक्षात्मक रूप से करी थी? तो कोटा ने करी। तीसरी संधि पर, तीसरी संधि की गई थी व्यापक नीति संधि होती है, ये कब की गई थी? किसने लागू करी थी? कौन कौन इसमें शामिल हो गए थे और क्यों की गई थी? इस पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अब व्यापक नीति की शुरुआत जो है इसकी, वो किसने करी थी? ये कही थी, ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने करी थी दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने करी थी। ये उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे। अब क्यों करी थी दोस्तों वो भी देखना आप। इन्होंने ऐसे बोला था कि जो रियासतें हैं उनकी अगर असली वारिस नहीं है खुद का, यानी राजा के खुद का बेटा नहीं है, तो उनकी जो रियासत है राजा के मरने के बाद किसके पास आएगी? अंग्रेजों के पास आ जाएगी। लेकिन इसका सबने विरोध किया था। राजाओं ने बोला हमारे संतान नहीं है तो हम लेंगे दत्तक पुत्र, यानी किसी और के बेटे को हम अपना बेटा बना लेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने इस पे भी पाबंदी लगा दी थी दोस्तों। देखिए दोस्तों, असली वारिस ही रियासत का हकदार होगा। असली वारिस जो है वो ही रियासत का हकदार होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। दत्तक पुत्र गोद लेने पर पाबंदी लगा दी थी। इसमें जो है दत्तक पुत्र गोद लेने पर पाबंदी लगा दी थी। अब सबसे पहले अब ये होता है कब की गई थी ये, क्योंकि अपने दो तो पढ़ ली, सहायक और अधीनस्थ वाली। अब ये कब की गई थी? सर्वप्रथम 17 में 1848 में लागू हुई है संधि। 17 में कब लागू हुई थी? 1848 में 17 में लागू हो गई थी ये संधि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अंत में हुई थी अवध में हुई थी कब? 1856। इसमें दोस्तों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछता है कि सर्वप्रथम जो है
व्यापक नीति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 17 से हुई थी, 1848 से। लागू किसने करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने करी थी। ठीक है दोस्तों, तीनों संधि हमने पढ़ ली है। अब इनका क्रम पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन संधि आई, किसने लागू करी थी? ठीक है दोस्तों, एग्जाम में दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन एक तो यहाँ से बनेगा, 100% बनेगा दोस्तों, 101% बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। और इनका भी आएगा कि उसमें क्या क्या नियम थे, इस व्यापक नीति के तहत क्या क्या नियम बनाए गए थे, और ये कब लागू हुई थी और कहाँ लागू हुई थी सर्वप्रथम। संधियां पढ़ ली हमने। संधियों का क्रम क्या है? सहायक संधि 1803 में करी गई, अधीनस्थ संधि जो 1817 में करी गई थी, और व्यापक जो नीति की संधि है वो 1848 में की गई थी। अब दोस्तों ये लागू किसने करी थी वो भी लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आता है। सहायक संधि करी थी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने। अधीनस्थ संधि जो है वो किसने करी थी? लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने। ये लॉर्ड हॉर्डिंग्स कौन था? अंग्रेज का बच्चा था, भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्तों, व्यापक नीति की शुरुआत किसने करी थी? लॉर्ड डलहौजी। ये करी थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? व्यापक नीति की शुरुआत 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने करी थी। सबसे पहले सतारा को मिला लिया गया था, फिर सतारा, झांसी, अवध इनको मिला गया था। ठीक है दोस्तों, इन पे क्वेश्चन हमेशा बनेगा। और आपके जो रीट, एसएससी रीट जो है, एलडीसी भर्ती है, पटवार, ग्राम सेवक, सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंपॉर्टेंट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। एग्जाम में 100%, 101% इनमें से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों।